उत्तर प्रदेश में तापमान गिर रहा है, ठंड बढ़ रही है, लेकिन जैसे जैसे तापमान ये गिर रहा है वैसे यहाँ का सियासी पारा चढ़ रहा है। तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ज्यादा जनता है, जो बड़ी संख्या है उत्तर प्रदेश में, वो गांव में रहती है। ऐसे अलाव तापते हुए अगर आप देखें तो गांव में तमाम समस्याएं हैं। अन्ना पशु, ये जो आवारा पशु का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो उत्तर प्रदेश में गांव में लोग क्या सोचते हैं, हम इस वक्त रायबरेली जिले में हैं और ये हरिश्चंद्रपुर सीट है यहाँ की। यहाँ के लोगों से बात करते हैं। आपका नाम बताइए। राजकुमार चौधरी। राजकुमार जी, क्या मुद्दा है चुनाव में इस बार आप लोगों का? चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई और काफी मुद्दे हैं। ये आवारा पशु हैं, खेतों को चर जाते हैं। अच्छा, हाँ। हमारा पशु है, खेतों को चर जाते हैं, क्या ये बहुत बड़ा मुद्दा है? हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे गांव में जानवर ही जानवर हैं। काफी खेत पड़े हैं, काफी चर गए हैं। अच्छा, हाँ, बेरोजगारी बहुत तेजी से है। आप क्या करते हैं? हम काम करते हैं कंपनी में। कंपनी में काम करते हैं। हाँ। तो महंगाई तो बढ़ी, कि आपका उतना पैसा बढ़ा है तनख्वाह? पैसा कोई नहीं बढ़ा है। कोरोना काल में कहते हैं पैसा बढ़ाएंगे ही नहीं। राजकुमार जी, भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि उन्होंने बहुत रोजगार दिया, फ्री में राशन दे रहे हैं, गांव में जनता खुशहाल है, सब संतुष्ट है। एक तरफ राशन दे रहे हैं, दूसरी तरफ देखते नहीं हो कितना कम गेहूं धान कितना रेट कम पे जा रहा है। मतलब जो आपकी लागत नहीं मिल पा रही है। हाँ, लागत नहीं किसान चारों तरफ से चौपट है ना। जितना राशन दे रहे हैं उतना चर नहीं जा रहा है आपका? राशन दे रहे हैं, 10 किलो राशन दे दिया महीने में। 1 बीघा खेत पड़ा है, क्या फायदा है इससे? 1 बीघा खेत पड़ा है मतलब? जानवर पूरा चर गए, उसमें कुछ है नहीं, बोया गया चर गया। जितना दिया उससे ज्यादा चर गए जानवर। आवारा पशु एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सर ये बताइए, आपका नाम बताइए। ब्रिजलाल। ब्रिजलाल जी, गांव की जनता क्या सोचती है? उत्तर प्रदेश में हम लोग देखते हैं तमाम नेताओं के बयान, अखिलेश ये बोल रहे हैं, योगी ये बोल रहे हैं, वो पाकिस्तान जिन्ना की बात हो रही है। अखिलेश कह रहे हैं कि नहीं, देखिए हम आएंगे तो आवारा पशुओं का निजात दिलाएंगे। गांव में जनता क्या सोचती है? गाँव की जनता ऐसा है कि देखो, विकास तो कोई है नहीं। हाँ। जनता परेशान है। फ्री राशन दे रहे हैं। फ्री राशन देने से क्या मतलब है? उसका क्या फायदा हो जनता को मिलता है? फ्री राशन दे दिया, जनता परेशान है, न बेरोजगार है, कोई काम नहीं है। जब से कोरोना और दुनिया जब से सरकार आई है। तो फ्री राशन का क्या एक मुद्दा है? भैया जैसे कह रहे हैं कि जितना फ्री राशन देते हैं उससे ज्यादा तो आवारा पशु खेत चर जाते हैं। इसीलिए तो बेरोजगार है जो फ्री राशन दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, जो फ्री राशन दे रहे हैं, फ्री राशन मिल ही रहा तो कोई बेरोजगारी है ही है, काम करने कोई जाएगा नहीं। काम मिल रहा है? काम है ही नहीं, कहाँ कोई काम नहीं है। तो ये आपको लगता है कि बेरोजगारी की एक वजह है कि फ्री राशन भी दे रहे हैं, लोगों को घर में राशन मिल जाता है, लोग काम नहीं करना चाहते हैं। कहाँ क्या काम करेंगे? फ्री मिल जाता है राशन तो कहाँ काम तो इस बार मतलब बीजेपी का गांव में समर्थन कमजोर है कि होगा? कमजोर है। कमजोर है बीजेपी का समर्थन। और लोगों से बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? जय सिंह। जय सिंह जी, क्या करते हैं आप? खेती करते हैं, किसान हैं। किसान करते हैं। फ्री राशन मिल रहा है गांव में, बीजेपी इसको कह रही है हम भाई गांव में लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, बहुत बड़ी राहत है, लोग खुश हैं, गांव में खुशहाली है, क्या सच है? अब अपने हिसाब से भैया वो सही कर रही है, हमारे हिसाब से भाई सही है गलत है वो तो गवर्नमेंट जाने। गवर्नमेंट का संस्था है, वो चला रही है अपना, ठीक है, बट हमारे समझ के बाहर है। क्यों? अरे समझ के बाहर इसलिए, मान लीजिए पर व्यक्ति पे 5 kg आप दे रहे हो, ठीक है, 1 यूनिट आप दे रहे हो, तो उससे क्या 1 महीने का राशन मेरा चल जाएगा? आप ये तो बेरोजगारी फैला रहे हो ना, ये चीज देके आप किसान हैं। किसान सरकार ने कहा था कि 2022 में किसानों की आय दुगना कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में लिखा है। आपकी आय दुगना हुई? कौन सी दुगना? 10 कुंटल मेरे पास कम से कम धान लगा हुआ है, लेबी में लेने वाला कोई नहीं है। बताइए, सारी लेबी हमारे यहाँ बंद पड़ी हुई है, तो क्या मतलब ऐसी है? कौन सी आय आपने दुगनी कर दी, बताइए आप हमें। तो आपको लगता है कि जो फ्री राशन मिल रहा है उतना नाकाफी और आपकी खरीद नहीं हो रही है? नहीं, बिल्कुल खरीदारी नहीं हो रही है हमारे यहाँ। रात में क्या करते हैं? खेत ताकना पड़ता है कि नहीं? हमारा 10-10, 11-11 बजे तक ताकते हैं खेत, उसके बाद ही मेरा गेहूं चरा जा रहा है, सारा जानवर चर रहा है, क्या करे, मजबूरी है। अच्छा, और क्या। आवारा पशु बहुत बड़ा मुद्दा है आप लोगों को लगता है? और भी लोग हैं यहाँ पर, इनको लग रहा है कि जो लोग हैं उनका, जो किसान है, उनका कहना है कि आवारा पशु जो चर जा रहे हैं, फ्री राशन मिल रहा है ना काफी। आपका नाम बताइए भैया। कुलदीप कुमार। कुलदीप जी, फ्री राशन मिल रहा है तो बीजेपी को लगता है कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो फ्री राशन मिलने से क्या आप लोग भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने को तैयार हैं या फिर दूसरे मुद्दे हैं गांव में? फ्री, एक तो पहली बात तो ये फ्री राशन जो मिल रहे हैं ये समझो वो है। एक शिक्षा के महत्व में, जैसे स्कूल में सब फ्री कर दिया, अब स्कूल इतने समय बंद हैं, फिर क्यों बंद है भाई? स्कूल लड़के इधर मारे फिर रहे हैं, जो स्कूल भी जाते हैं बच्चे वो मारे फिर रहे हैं इतने समय।
तो फ्री राशन का मुद्दा है, आप लोग समर्थन करेंगे फ्री राशन के नाम पे? जनता कह रही है, सरकार कह रही है हम फ्री राशन दे रहे हैं लोगों को, गांव में खुशहाली है, लोग खुश हैं। कहाँ खुशहाली है, गांव में नहीं खुशहाली। आवारा पशु क्या एक मुद्दा है आप लोगों के लिए? हाँ, आवारा पशु घूम रहे हैं, सब खेत चल रहे हैं। खेत के बारे में तो सब खेत चल रहे हैं कि रातों दिन इनको रखाओ, सुबह अपना काम पे चले जाओ, उसके बाद फिर शाम को देखो फिर वहीं चल रहे हैं। ये तो है, मतलब रात भर जागना पड़ता है आपको? हाँ, रात 10-11 बजे तक तो जागना ही पड़ता। 11 बजे तक जागना पड़ता है। हाँ। तो हमारा पशु एक बहुत बड़ी समस्या है। हाँ। तो यहाँ देखेंगे सब तमाम वो लोग हैं 80 बनाम 20 की बात करते हैं। अब ये इन लोगों से बात करिए, आप सोचिए खुद की 80 में है 20 में हो, क्या बोल रहे हैं आप सुनिए। आप बताइए, आपका नाम बताइए। अर्जुन कुमार। अर्जुन जी क्या करते हैं आप? हम गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवरी करते हैं तो ग्रामीण। हाँ हाँ। सरकार कह रही है फ्री राशन दे रहे हैं, सब खुशहाली आ गई, क्या फ्री राशन से गांव वालों का भला हो रहा है? आप लोग संतुष्ट हैं या फिर आवारा पशु एक बड़ा मुद्दा है आपके लिए? आवारा पशु ये मतलब बहुत दिक्कत है। आप यहाँ देख लीजिए सब कितने जानवर घूम रहे हैं, बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत है। फ्री राशन वो तो सही है लेकिन उससे क्या पूरा हो जाएगा? नहीं, फ्री राशन से क्या बीजेपी को समर्थन मिल जाएगा गांव में? नहीं, बड़ा मुश्किल है। बड़ा मुश्किल है। जी। क्यों? अरे जानवर जो ये पहले जानवर सबसे बड़ा मुद्दा है। आवारा जानवर सबसे बड़ा मुद्दा है। जी। तो फ्री राशन आपको लग रहा है कि नहीं, इससे कोई सरकार कह रही है तेल दे रहे हैं, तुम क्या है उम्र कितनी तुम्हारी? आ गया 16 साल उम्र है, तो रात में खेत तक आते हो? हाँ सर। कितना? अरे सर 10-11 बजे तक थकना पड़ता है। रात में 11 बजे तक खेत में बैठते थे हाँ। ठंड में? हाँ, पढ़ाई का नुकसान होता है, घर वाले पढ़ाई का नुकसान होता है घर वाले। यहाँ से वहाँ तक सब खेत में आपको रात में सब आदमी मिलेंगे। हाँ, खेत हाँ, में मिलेंगे हाँ, रात में हाँ, आदमी। मिलेंगे। अब पढ़ने का टाइम है तो बोलते हैं जाओ खेत में चढ़ डालेंगे तो कैसे क्या होगा। अब खेत में बैठना पड़ता है, इतनी ठंड रहती है, सर्दी वर्दी का माहौल चल रहा है, इतना हवा चलती है रातों में, हवा जाना चलती है पड़ता है। रात में, और जाना क्या। पड़ता है। तो सोचिए कि यहाँ गांव में सरकार भले ही कहे कि फ्री राशन दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं, चना दे रहे हैं, लेकिन महंगाई भी बढ़ रही है। और साथ ही साथ महंगाई तो बढ़ रही है, जितना फ्री राशन दिया जा रहा है, और इन ग्रामीणों का कहना है कि उससे ज्यादा तो आवारा पशु खेत में इनका जो फसल बोई है उससे ज्यादा तो वो फसल चर जा रहे हैं, यानी खा जा रहे हैं। तो यानी फ्री राशन तो मिल रहा है लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा है। रात भर इन लोगों को खेतों में को ताकना पड़ता है। तो भले अब पता नहीं ये 80 में है, 20 में मानेगी सरकार इनको, लेकिन सरकारी दावों की अगर जांच करनी है तो गांव में आइए। गांव के लोग सब लोग खुल करके अपनी बात रख रहे हैं। हम लोग इस वक्त रायबरेली जिले में हैं, जो कि सोनिया गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ अच्छा प्रदर्शन किया था 2017 में। तो फिलहाल यूपी के दिल में हमने जानने की कोशिश की कि क्या वाकई फ्री राशन जो मिल रहा है वो लोगों के लिए एक बड़ा मुद्दा है, क्या बीजेपी को लाभ हो रहा है, और आवारा पशुओं पर ग्रामीणों का क्या कहना है। हमने इनसे बातचीत की। सहयोगी विनीत के साथ रायबरेली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।